जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी का व्रत धन प्राप्ति सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। आज के समय में हर कोई माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहता है और उनकी कृपा पाना चाहता है ताकि जीवन में पैसों की कमी ना हो। आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है वैभव लक्ष्मी का व्रत। इस व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत को सुहागिन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां, पुरुष या कोई भी कर सकता है और व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए और भक्त को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 शुक्रवार तक या आपकी जितनी इच्छा है उतने व्रत का संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को आप जितनी शुद्धता और विश्वास के साथ करेंगे, माँ वैभव लक्ष्मी उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करेगी। इस व्रत को आप दुखी या परेशान होकर ना करें। आप अपने मन में पूरा दृढ़ विश्वास रखें कि माँ वैभव लक्ष्मी आपकी मनोकामना जरूर सुनेगी। आपको बता दें कि व्रत के दिन हो सके तो पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके तो आप फलाहार करके या फिर दिन में फलाहार लेकर और शाम की पूजा आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करके एक बार भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हो सके तो मीठा ही भोजन लें। आप व्रत में नमक का सेवन ना करें। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू हो तो फिर आप व्रत वाले नमक का सेवन एक टाइम शाम को कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो तो नमक का सेवन ना करें। आप इस व्रत में सुबह दूध, चाय, फल, जूस का सेवन कर सकते हैं और शाम को आलू या कुट्टू व सिंघारे के आटे की पूरी या पकौड़ी आदि खा सकते हैं। या आप भोजन करना चाहते हैं तो आप हलवा, चूरमा, खीर, मीठा चावल, दही पूरी या पराठा भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जैसा आप एक व्रत में करें वैसा ही आप हर शुक्रवार के व्रत में करें। दोस्तों, इस व्रत को करने के कुछ नियम भी हैं। जैसे ये व्रत हमेशा अपने घर में ही करना चाहिए। यदि आप व्रत वाले दिन यात्रा कर रहे हैं या किसी दूसरे के घर में हैं तो उस दिन आपको व्रत छोड़कर नेक्स्ट फ्राइडे व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को हमेशा अपने घर पर ही करना चाहिए और अपने घर का बना ही खाना खाना चाहिए। और अगर कोई स्त्री व्रत के दिन पीरियड यानी मासिक धर्म से हो तो उस शुक्रवार को छोड़कर उसके बाद वाले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत बिल्कुल शुद्ध होकर ही किया जाता है। इसके अलावा व्रत रखने वाले को किसी की निंदा या चुगली भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना करें। इस दिन अपने मन को शांत रखें। साथ ही व्रती को मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत में माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप यानी श्री गज लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी एवं श्री धन लक्ष्मी यानी वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। इसलिए हो सके तो आप व्रत से पहले माँ लक्ष्मी का ऐसा चित्र या फोटो खरीद कर लाएं जिसमें माँ के ये 8 स्वरूप बने हों, या फिर आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक खरीद लें। उसमें भी माँ के इन 8 स्वरूप का चित्र बना होता है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको श्री यंत्र की भी स्थापना करनी है, इसीलिए आप श्री यंत्र भी खरीद लें। या वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब में भी श्री यंत्र का चित्र बना होता है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और पूजन सामग्री की बात करें
तो आपको इसमें एक तांबे का कलश, कटोरी, बैठने के लिए आसन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, चावल, धूप दीपक, घी और फूल में लाल गुलाब या कमल हो या कोई भी लाल फूल चलेगा। साथ ही फल और भोग लगाने के लिए आप चावल की खीर लें। और अगर आप खीर नहीं बना पाएँ तो आप सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन से आप वैभव लक्ष्मी व्रत की शुरुआत करेंगे उस दिन आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना है। तो आप व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वह सफ़ेद रंग के साथ कोई भी दूसरा रंग मिला हुआ पहन सकती हैं या आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकती हैं। इसके बाद आप घर के मंदिर में आकर मंदिर की साफ सफाई कर लें और फिर आप अपनी डेली वाली पूजा करें और साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प भी लें। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल या गंगा जल ले लें और साथ ही एक फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, आज मैं आपके 11 या 21 वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। दोस्तों, आप जितनी संख्या में व्रत कर रहे हैं उतनी ही संख्या बोलें। फिर इसके बाद आप जिस भी मनोकामना के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर रहे हैं उसे बोलते हुए कहें कि हे माँ, मेरी ये मनोकामना शीघ्र पूरी करें और मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फिर इसके बाद आपके हाथ में जो जल, फूल और अक्षत है उसे माँ लक्ष्मी के सामने छोड़ दें और पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन का उपवास नहीं कर रहे हैं और पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं अगर आपने पूरे दिन का उपवास नहीं किया है। फिर इसके बाद आप पूरा दिन माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें। आप ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप सिर्फ माँ वैभव लक्ष्मी या माँ महालक्ष्मी के नाम का जाप भी कर सकते हैं। और फिर शाम के समय प्रदोष काल में दोबारा आप स्नान करें और पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर की तरफ होना जरूरी है। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी रखें और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आप चावल का छोटा सा ढेर बना लें या चावल से अष्टदल कमल बना लें। फिर उसके ऊपर तांबे का कलश रख दें। इसमें आप शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर इस जल भरे कलश के ऊपर एक कटोरी रख दें और उस कटोरी के ऊपर सोने या चांदी का कोई आभूषण या सिक्का रखें या आप रुपया भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद माँ लक्ष्मी के सभी रूपों का चित्र और श्री यंत्र की स्थापना करें। साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भी चौकी पर रखें। आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के पीछे या बगल में श्री यंत्र रखें और फोटो के ठीक सामने जल कलश स्थापित करें। अब आप सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें और उसके बाद आप लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। दोस्तों, लक्ष्मी स्तवन आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक में मिल जाएगा। अब आप कलश के ऊपर रखी कटोरी में गहने या सिक्के को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करें। फिर आप श्री यंत्र की पूजा करें। तत्पश्चात आप माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी को रोली, हल्दी, कुमकुम लगाएं और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, फिर धूप और दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र चढ़ाएं। साथ ही माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र या लाल चुनरी चढ़ाएं या आप वस्त्र स्वरूप
माँ लक्ष्मी को मौली भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप फल चढ़ाएं। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं। आप खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा के बाद व्रती को कम से कम 7 बार अपनी मनोकामना को मन में जरूर दोहराना चाहिए और माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि माँ आप मेरी ये मनोकामना शीघ्र पूरी करें। फिर इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। पूजा के बाद आप सभी लोगों को आरती दें और खुद भी आरती लें। इसके बाद सभी लोगों को प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर इसके बाद आप अगले दिन सुबह स्नान करके माता लक्ष्मी को प्रणाम करके माता की चौकी हटाएं। सबसे पहले आप चौकी को अपने स्थान से हिला दें। अब आप माँ लक्ष्मी की फोटो और श्री यंत्र को घर के मंदिर पर रख दें और कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए जल को तुलसी के गमले में डाल दें और जो चावल हैं वह किसी पक्षी को डाल दें और बची हुई पूजन सामग्री को किसी नदी में विसर्जित कर दें। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन अंतिम शुक्रवार को करना चाहिए। जैसे आपने 11 शुक्रवार का संकल्प लिया है तो आपको 11वें शुक्रवार को उद्यापन करना है। आप हर शुक्रवार की तरह ही इस शुक्रवार को भी पूजा करें, लेकिन इस दिन आप पूजा में एक श्रीफल यानी नारियल अवश्य चढ़ाएं और पूजा के बाद इसे फोड़ें। साथ ही सुहागन महिलाएं इस दिन माँ को सुहाग का सामान भी अवश्य चढ़ाएं। लेकिन यदि कोई कुंवारी लड़की या पुरुष इस व्रत को कर रहा है तो वे सुहाग का सामान न चढ़ाएं। और अब आपको उद्यापन के लिए कम से कम 7 कुंवारी लड़कियां या सुहागिनों को अपने घर पे बुलाना चाहिए और उन्हें रोली का तिलक करें, प्रसाद की खीर खिलाएं। और यदि कोई सुहागिन महिला उद्यापन कर रही है तो वह सुहाग का सामान भी वितरित करे। साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक पर कुमकुम का तिलक करके उन्हें भेंट करें। आपको बता दें कि आप कम से कम 7 या 9, 11, 21 या जितनी आपकी इच्छा है उतनी कुंवारी कन्याओं को या फिर सुहागिनों को भोजन करवाकर उद्यापन कर सकते हैं और अंत में खुद भी प्रसाद खाकर भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, अब आप माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आज मैंने अपनी मन्नत के व्रत पूरे करके उद्यापन किया है। आप मेरी मनोकामना को शीघ्र पूरा करें और अगर आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो आप 1 या 2 महीने का गैप करके दोबारा व्रत का संकल्प लेकर व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माँ वैभव लक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत करें। माँ वैभव लक्ष्मी अवश्य ही आपकी मनोकामना को पूरा करेंगी। तो बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय, बोलो माँ धन लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।